जैसे ही उस आदमी ने जोर से टेबल पर रखा कपड़ा हटाया, कमरे में मौजूद हर शख्स कांप उठा। टेबल के बीचों बीच जो नजारा था वो किसी नरक से कम नहीं लग रहा था। एक इंसानी शरीर को बर्बरता से परोसा गया था, मानो वो कोई खास पकवान हो। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि रसोई में खड़ा वो सिर्फ हिरा शेफ हाथ में चमचमाती धार वाला चाकू लिए बड़ी शान से अपने शानदार कुकिंग स्किल्स के बारे में बता रहा था। वो बोला, परफेक्ट क्रिस्पी टेक्सचर लाने के लिए सबसे पहले पूरे शरीर पर सरसों का तेल लगाना जरूरी है, फिर मसालों का बैलेंस, नमक और काली मिर्च सब कुछ नपी तुली मात्रा में होना चाहिए, तभी तो स्वाद में जान आएगी। आखिर में उसने एक छोटी सी हरी धनिया की टहनी रखी गार्निशिंग के लिए। वो मुस्कुराया। सब कुछ तैयार होते ही भोजन को एक खास तरीके के ओवन में रखा जाता है और फिर 3 दिन और 72 घंटे की धीमी आंच पर बेकिंग होती है। तब जाकर बनती है मेरी स्पेशल डिश, जिसे खाकर रूह तक कांप उठे। उसने गर्व से कहा। इतना सुनना था कि पास में खड़ी महिला के होश ही उड़ गए। उसका चेहरा सफेद पड़ी चुका था क्योंकि शेफ ने अगला वाक्य बोला, अब बारी है तुम्हारी। लेकिन महिला भी कम हिम्मती नहीं थी। उसने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी अंगूठी से बंधी हुई रस्सी को धीरे धीरे काट डाला। जैसे ही रस्सी खुली उसने भागने की कोशिश की, पर देखा कि सारे दरवाजे और खिड़कियां पहले से ही बंद थीं। उसने जोर से लकड़ी की दीवार को तोड़ने की कोशिश की, पर उसकी आवाज शेफ ने सुन ली। शेफ बिना वक्त गंवाए भारी भरकम स्टील का कांटा लिए उसकी ओर बढ़ा। महिला ने फुर्ती दिखाई और पास के दरवाजे के पीछे छुप गई। उसका दुबला पतला शरीर उस तंग जगह में समा गया, लेकिन घबराहट में वो अपने गीले पैरों से जमीन पर निशान छोड़ गई और उसे पता भी नहीं चला। शेफ ने उन निशानों को देखा और उनका पीछा करते हुए सीधा ऊपर की मंजिल तक पहुंच गया। महिला पूरी ताकत के साथ लड़ने को तैयार थी, पर तभी एक चौंकाने वाली चीज हुई। शेफ अचानक मुड़ा और वहां से चला गया। वो कुछ सेकंड के लिए सोचने लगी कि शायद बच गई, लेकिन तभी पीछे से एक तेज वार हुआ। शेफ दोबारा लौट आया था और इस बार महिला की किस्मत ने साथ छोड़ दिया। वो चीखती, दौड़ती, गिरती पड़ती जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागी, पर शेफ की नजरें तो उसी पर थीं। आखिरकार वो भी बन गई उस भयानक खास पकवान का अगला हिस्सा।